हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है अगस्त, और जिस दिन है सावन की परमा एकादशी, जो कि इस पर्व को, इस पूरे महीने को बहुत खास बनाती है। अगर आप भी कोई ऐसी इच्छा है बहुत दिनों से अधूरी है, कोई मनोकामना अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस हल्दी के 5 स्वास्तिक बनाना है। छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी पूरी जरूर होगी। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। लेकिन सबसे पहले समझो इस उपाय के बेनिफिट क्या है। बेनिफिट में है, इसका बस एक बेनिफिट है और वो है बीमारी को लेकर के। ठीक है, कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत बीमार रहता है, उसको कोई दवा असर नहीं करती है, तो इस उपाय को करेंगे। पर आपको दिख रहा होगा हल्दी है ना। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि 5 स्वास्तिक बनाने हैं, उसके पास आपके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चाहे तो हल्दी से बना सकते हैं स्वास्तिक, या फिर आप भी घर में अगर कहीं पे कुमकुम हो या फिर लाल चंदन हो तो उससे भी आप बना सकते हैं स्वास्तिक। दोनों में से कोई भी चीज हो। ठीक है, कहाँ पे जाओगे? रेल पेड़ के नीचे ये स्वास्तिक आपको बेल पेड़ के नीचे बनाना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि बेल का पेड़ है, तो यही बेल पेड़ की मिट्टी में थोड़ा सा किसी भी तरीके से, चाहे तो हल्दी ले लो और कुमकुम ले लो, उससे 5 स्वास्तिक का निर्माण करें। कितने स्वास्तिक? 5 स्वास्तिक। अब मैं स्वास्तिक बना रहा हूं कि ये मत कहना कि भैया ऐसे नहीं बनता, वैसे नहीं बनता, मैंने कोशिश कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे स्वास्थ्य बना लेना। स्वास्तिक बनाओगे और उसके बाद क्या करोगे? एक घी का दिया, लंबी बत्ती का। कौन सा घी का दिया? लंबी बत्ती का जला लेना है, ना जला दिया। अब आप क्या करेंगे? 5 हल्दी की गांठ लेंगे। समझो मेरी बात को, जो आपके पास में हल्दी है, 5 हल्दी की गांठ लेनी होगी और जितने भी स्वास्तिक आपने बनाया है उन स्वास्तिक के ऊपर एक एक हल्दी की गांठ को आपको रखना होगा और यहां पर स्मरण करना होगा। भोले शंकर और माता सती यानी कि मां पार्वती का स्मरण करते हुए एक एक हल्दी की गांठ जितने भी स्वास्तिक बनाए हैं उसके ऊपर रख देना। ठीक है, रख दिया। जब तक कि दीपक ठंडा ना हो जाए वहां पर बैठ करके श्री शिवाय नम का जप करेंगे। जो भी व्यक्ति बीमार होगा, प्रार्थना करेंगे कि ये व्यक्ति है जिसका नाम ये है, जिसका गोत्रीय है, काफी दिनों से परेशानी, काफी दिनों से बीमार है, आप इसको ठीक करते हैं। बताए क्या समझ में? उसके बाद ये जो अपने हल्दी की गांठ इस सस्ती के ऊपर आपने चढ़ाई है, इन 5 की 5 हल्दी की गांठ को वहां से उठा लेंगे। ठीक है, उठाने के बाद क्या करेंगे? आप लेके चले जाएंगे अपने घर पे, है ना। कोई चीज भी डिब्बे में आप अपने घर में हल्दी रखते हैं या फिर कोई अलग सा डिब्बा ले लो, तो उसमें जो 5 हल्दी होगी उसको आपको रख देना होगा। ठीक है, जब भी किसी बीमार इंसान के लिए, जो भी आपके घर का हो, आप खाना बनाए, कुछ भी बनाते हो, मैगी बना रहा हूँ, खाना बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो इस हल्दी को पीस करके रख देना और एक चुटकी हल्दी उसके खाने में मिला करके उसको खिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी धीरे 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 करके खत्म होना स्टॉप, और आपको खुद पता नहीं चलेगा। इतना परफेक्ट, इतना अच्छा सही हो पाए। एकादशी का पर्व है, सावन के अधिक मास की एकादशी है, मत भूलना। इस उपाय को सभी लोगों को, उपायों को जरूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में ये बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली है। स्पेशल इसके लिए था कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है। ठीक है, चलो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग ने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, क्योंकि सावन का अधिक मास की एकादशी है, तो आपके लिए बहुत प्यारा सदन है। ये गंगाजल वाला उपाय नहीं है, लेकिन इस उपाय में 7 बेलपत्र लेनी है। बस आपको गंगाजल नहीं लेना, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग सा ये उपाय। कितनी बेलपत्रों की? 7 बेलपत्र, जो कहीं से कटे पीटे ना हो। यहीं पे काफी लोग सोचते हैं भैया हमें एक बेलपत्र नहीं मिलती, अब बता देते हो। तो देखो, अगर आपको नहीं मिलती है तो महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो बेल पर चढ़ी हुई हो वही उठा लो, वही धुलकर के उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, 7 लिया। अब हम सबको पता है कि महादेव की शिवलिंग पर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। पता है कि नहीं पता है? तो देखो, आपके पास में जो 7 बेलपत्र है ना, उसको 7 जगहों पर समर्पित करना है। कितने जगह पे? 7 जगह पे अपनी कामना करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं कौन कौन सी जगह पे आप उस समर्पित करना होगा। आपको पता होगा जो शिवलिंग का राइट साइड होता है, भगवान करे इसका स्थान तो बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे बेलपत्र को, डंडी बाहर की तरफ हमेशा होगी और रखना होगा। श्री श्री वाहन नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, अब दूसरी जगह कहाँ पे संपत्ति करोगे? ये जो जगह होती है, जो स्थान होता है, ये है भगवान कार्तिकी का स्थान। तो दूसरी बेलपत्र आपको भगवान कार्तिक के स्थान पर भी समर्पित कर देनी होगी, अपनी कामना करते हुए। 2 हो गया।
अभी आपके पास 5 बेलपत्र और बची है। ये जो स्थान आपको दिख रहा है, जगह दिख रही है, ये है माता का हस्त कमल यानी कि मां पार्वती का हस्त कमल, जिस पर शिवलिंग भी आजमान है। तीसरी बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित करनी होगी। ठीक है, जो चौथी बेलपत्र होगी वो स्थान बहुत प्यारा है, क्योंकि महादेव की सबसे छोटी वाली पुत्री है जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी। उनके स्थान पर आपको चौथी बेलपत्र समर्पित कर देनी होगी। ठीक है, 4 बेलपत्र, ओके। अब जो 5वीं बेलपत्र आप समर्पित करोगे ना, वो आपको थोड़ा अलग से समर्पित करना होगा। जहां पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, जहां पर रेड कलर से सर्कल कर रहा हूं, देखो ध्यान से, जहां पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, यानी कि इस जगह पे आपको शहद की एक बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी? शहद की एक बिंदी लगानी है और अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को रख देना है। ठंडी होगी, बाहर की तरफ पति का मुख होगा, वो होगा आपकी तरह, क्योंकि फेस सपा किधर है, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ रीजन। समझ में ये बात कही और समर्थक करोगे तो शहद नहीं लगाओगे, लेकिन जो 5वीं बेलपत्रों की महादेव की शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो वहां पर आपको शहद लगाना होगा। ठीक है, 5 जगह हो गया। अब आपके पास में 2 बेलपत्र और बची है। ठीक है, इन 2 बेलपत्रों कहाँ कहाँ समर्पित करोगे? जो 6वीं बेलपत्र होगी, जो नंदी बाबा होते हैं, इनका जो उठा पैर होता है, 6वीं बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित कर देनी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, अपनी कामना करते हुए। ठीक है, 6 बेलपत्रों गई। अभी आपके पास मात्र 1 बेलपत्र और बची है और वो आपको समर्पित करनी होगी। महादेव के शिवलिंग का जो चौखट होता है, इस चौखट के चाहे तो इस साइड या फिर साइड कहीं पर भी, बस बीच में समर्पित नहीं करनी है। बाकी दोनों साइड में से कहीं पर भी अपनी कामना करते हुए रख देना, समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति सावन के पूरे महीने में किसी भी एक दिन 7 बेलपत्र को 7 जगहों पर समर्पित कर देता है, महादेव उसकी जितनी भी विशेष होती है, जो भी इच्छाएं होती हैं, बहुत जल्दी पूरी करते हैं और उससे महादेव खुश भी बहुत होती है। ठीक है, समझ में ये बात। चलो तो 2 उपाय की बात है, इस पूरी में हम लोगों ने कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और तीसरा उपाय क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है, उससे पहले एक छोटा सा काम आप सभी को करना है, और वो है वीडियो कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरा उपाय की तरफ। तीसरा उपाय, सबसे पहले समझो कि इसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। इसका बस एक फायदा है, और वो है किसी भी रिलेशन को, कैसा भी रिश्ता हो, चाहे वो रिलेशन भाई बहन का हो, खासकर ये उपाय बनाया गया है हस्बैंड वाइफ के लिए। यानी कि अगर आपको अपने रिश्तों में मजबूती चाहिए, अगर थोड़ी बहुत बहस हो जा रही है, लड़ाई हो जा रही है, और आपको चाहिए कि हमारे रिश्तों में कभी लड़ाई या ना हो, या फिर नहीं होती है तो आगे भी कभी ना हो, और हमेशा रिलेशन मजबूत रहे, इस उपाय को करेंगे। तांबे का लोटा लेंगे और इसमें जल भर देंगे। कहां से? अपने घर से जल भरना सीखे। जल भर लिया और इस जल को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? फीस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन पर। आपकी कलश में जो जल है ना, उसी को समर्पित करना होगा। अब महादेव का यहाँ पर एक नाम बोलना है किसी भी रिलेशन को मजबूत करने के लिए, और वो नाम है आशुतोष महादेव। जितने भी दिन सावन के बच्चे हैं, एक नियम से कल से ही स्टार्ट कर दो। इस उपाय को करना, आपके जो रिलेशन होगा ना, कभी उसमें खटास नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आशुतोष महादेव के नाम से समर्पित करना। कुछ लोग डाउट में होते हैं, भैया यहाँ पे नहीं समर्पित करेंगे भगवान गणेश, कार्तिकेय, कटिभाग, माता सुंदरी, नहीं। इस उपाय के लिए आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही आशुतोष महादेव के नाम से जल को समर्थन करना होगा। करके देख लीजिएगा, आपका जो रिलेशन है बहुत मजबूत होगा, कभी भी खटास आपके रिश्तों में नहीं आएगी। समझ में ये बात? चलो 2-3 उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन चौथा उपाय बताने से पहले आपको छोटा सा मेरा, और वो ये है कि इस टाइम पे मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे हूं, तो अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है तो वहां पे फॉलो कर सकते हैं, नेचुरल प्लेनेट 108। ठीक है, चलो समझते हैं। अब सबसे पहले समझो इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। ये उपाय का भी एक फायदा है, और वो है इच्छा पूर्ति, यानी कि मनोकामना आपकी अधूरी रह जा रही है तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, मैंने बहुत सारे पेड़ यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। मैंने जानबूझ करके इतने सारे पेड़ आपके सामने रखे हैं। ठीक है, किसी भी 5 पेड़ की 5 पत्तियां कल है,
एकादशी का पर्व तो आपको पत्तियों को तोड़ना नहीं है कि जाए तोड़ लिए, नहीं, ना खुद तोड़ना है ना किसी को तोड़ने देना है। घर के सदस्य को ध्यान रखना वरना दोष बहुत बड़ा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी बत्तियां पेड़ के नीचे पड़ी हुई हो उन 5 पत्तियों को उठाएंगे, अच्छे तरीके से धो लेंगे, ठीक है। और 5 पत्तियां, ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ के नीचे गिरी हुई हो, 5 पत्तियों उठा रही 5 पेड़ होने चाहिए और उन 5 पेड़ की 5 पत्तियों एक एक पत्ती को उठा लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है। उठा लिया, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कब जाओगे, एकादशी के दिन शाम के टाइम पे जो भी पत्तियां आपने ली है महादेव के शिवलिंग के उपवास जाएंगे। जो भी पूजन अर्चना करनी हो कर लेना। पूजन के बाद जो 5 पत्ती होगी महादेव के शिवलिंग के ऊपर 5 पत्तियों से अच्छे तरीके से स्वीकार कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए अपनी कामना करते हुए श्रृंगार कर देना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, पूरी जरूर होगी, ठीक है। सावन महीने के अधिक मास की आखिरी एकादशी है। इससे सुंदर पर्व एकादशी का नहीं हो सकता। परमा एकादशी भी है, तो इस उपाय को सभी लोगों को जरूर करना चाहिए, ठीक है। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए। कोई भी उपाय में आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ लिया करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया कर। ओम नमः शिवाय।